हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राणा शुगर लिमिटेड के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसे रहे अभी हम यहाँ रीड करने वाले हैं। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है। हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके रीड करने वाले हैं ताकि कंपैरिजन में थोड़ा आसानी से समझा जा सके कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर और टोटल नेट प्रॉफिट के अंदर किस प्रकार से वेरिएशन देखा गया। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा जो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल इनकम आती है इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 348 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 539 करोड़ और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 387 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल इनकम करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 539 करोड़ से घट के 348 करोड़ हुआ, यानी कि टोटल इनकम के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लगभग आप बोल सकते हो 35% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 387 करोड़ से घट के 348 करोड़ हुई, यानी कि यहाँ पे भी आपको 10% का यहाँ पे डिप देखने को मिला है, यानी कि 10% आपको यहाँ पे कम इनकम होती हुई दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों टोटल इनकम अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी की जो गिरावट है उसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी में किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होने वाला है। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, परचेज ऑफ ट्रेड्स गुड्स एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट होती है, डिप्रेजिएशंस होती है, अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो टोटल इन सबको मिलाने के बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर के अंदर आता है वो है 368 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 452 करोड़ और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 409 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंस दिखाई दिया। तो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ कुछ जगह मतलब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जो एक्सपेंस है उसी प्रकार से यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है जिस प्रकार से रेवेन्यू के अंदर तो एक ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इस प्रकार अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं या लॉस की बात करते हैं तो आपको दोस्तों क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट या लॉस क्या होता है दोस्तों आपको देखने को मिला अगर इनकम माइनस एक्सपेंस अगर नेगेटिव आता है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है दोस्तों कि इनकम तो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए कंपनी के, तो यहाँ पे लॉस है कंपनी को। इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 14 करोड़ का लॉस हुआ। पिछला जो Q1 था उसके अंदर 2 करोड़ के आसपास लॉस हुआ और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 14 करोड़ का लॉस हुआ। तो कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 2.5 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ हुआ, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो जो टोटल इनकम में तो गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 600% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यानी कि दोस्तों कंपनी ने कुछ एडजस्टमेंट वगैरह किए हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है आपको देखने को मिली होगी डेफर्ड, ये आया कहाँ से, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब इनकम 348 करोड़ थी और एक्सपेंस हो गए 368 करोड़, तो यहाँ पे मतलब इतना ऐसा कैसे चेंजेस हुआ, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इसकी वजह से यहाँ पे जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है उसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस होता है। फिर भी ओवरऑल यहाँ पे क्या है, इस क्वार्टर के अंदर 14 करोड़ का लॉस हुआ है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो काफ़ी जम देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्लैट है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशंस नहीं है। इसी प्रकार अगर ईपीएस की बात करते हैं तो आपको ईपीएस में भी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर के अंदर 92 पैसे देखने को मिली, पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 16 पैसा और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 96 पैसा आपको यह देखने को मिली। तो दोस्तों आपको पता होगा जब क्वार्टर के रिजल्ट्स कमज़ोर आते हैं तो कंपनी के जो शेयर की जो प्राइस है उसी प्रकार से आपको यहाँ रिएक्ट करती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले शुरू शुरू में जो मार्केट ओपन हुआ था लगभग जहाँ पे पॉजिटिविटी थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पता चलने वाला था कि या फिर
रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए आपको देखने को मिला होगा, लगभग 2 से 3% के आसपास यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे शेयर के अंदर नेगेटिविटी देखने को मिली, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर गिरावट मिली है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी हुई है। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या है, गिरावट तो आपको आनी आनी है। फिर शेयर भी अगर उसी प्रकार से परफॉर्म करता है, अगर मान लो यहाँ पे प्रॉफिट होता, मान लो 14 करोड़ जहाँ पे लॉस हुआ उसकी जगह अगर प्रॉफिट होता, तो ये शेयर हो सकता है इस ट्रेंड, ये जो लाइन है, जो बेंचमार्क लाइन है उससे ऊपर होता, हो भी सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी 99% थी कि अगर पॉजिटिविटी रिजल्ट आते तो यहाँ से ऊपर ही इसके ग्राफ होता। तो दोस्तों अगर हम प्रीवियस मैक्सिमम चार्ट देखते तो आपको देखने को मिल रहा होगा किसी प्रकार का कोई यहाँ पे मतलब कोई पैसा यहाँ पे बना नहीं है किसी का भी। ऑलमोस्ट जब से है लिस्टेड तब से भी लगभग 49% के आसपास यहाँ डिस्काउंटेड पे है। और अगर 6 मंथ का भी अगर हम देखते हैं तो भी यहाँ पे कोई, तो मेरे हिसाब से जो ये शेयर है इससे आप दूर रहिए तो बेटर होगा। फिर भी आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अच्छे से प्रॉपर स्टडी करिए और प्रॉपर फाइनेंशियल जो आपका जिसके साथ आप डिस्कशन करते हो उसके साथ प्रॉपर डिस्कशन करके ही आप इन्वेस्ट करिए। मैं यहाँ पे किसी बाय और सेल की परामर्श नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।